हाय फ्रेंड्स, मैं सीए परिषबाते आप सबका बैंक ब्रांच ऑडिट हैंडबुक वीडियोस एक्सप्लेनेशन में मैं सबका स्वागत करता हूं। चैप्टर 6 इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो चैप्टर 6 में हमने कवर किया है सर्टिफिकेशन वर्क। अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो सर्टिफिकेशन वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली एज अ पार्ट ऑफ आवर ऑडिट प्रोसीजर्स हम एडवांसेस आईरॉक नॉर्म्स इस पे काफ़ी फोकस होते हैं। तो सर्टिफिकेशन वर्क को थोड़ा निग्लिजेंस होता है या फिर डिले होता है। मीनिंग दैट अगर हमारा 4 से 5 दिन का ऑडिट प्रोग्राम है तो सर्टिफिकेशन वर्क हम शुरू करते हैं लास्ट के 1 या 2 दिन में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा कि सर्टिफिकेशन वी सर्टिफाई सर्टन फिगर्स दैट इट इज़ 100% एक्यूरेट। मीनिंग दैट सर्टिफिकेशन वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैंक ब्रांच ऑडिट। तो जैसे मैं हमेशा ऑडिट प्रोग्राम प्लान करने की अगर बातें करता हूँ तो सर्टिफिकेशन वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर कोई एक स्टाफ में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए। जनरली जब भी हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से कौन कौन से सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है इसकी एक लिस्ट सॉर्ट आउट कर लीजिए। देन वेन एवर यू विजिट टू द ब्रांच मैनेजर को आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स हमको रेडी करके चाहिए, और हम जब बैंक ऑडिट शुरू कर रहे हैं उसके फर्स्ट या सेकंड डे पे हमको पूरे सर्टिफिकेट मिल जाने चाहिए। जनरली एज अ ऑडिटिंग एक्सपीरियंस हम हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं कि सर्टिफिकेट तो आखिरी 2-3 दिन में भरना शुरू करता बैंक मैनेजर, तो हम कब चेक करेंगे और ऑडिट हम कब क्लोज करेंगे। तो हमेशा बैंक मैनेजर को आप इन एडवांस उसको इंटीमेशन कर दीजिए कि दिस नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स वी रिक्वायरिंग। देन सर्टिफिकेट का काम, जैसे मैंने एक सजेस्टिव ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, इसमें मैंने AL2 कैटेगरी है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने बैंक मैनेजर के साथ में कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट करके ये सब सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने। देन सर्टिफिकेशन रिलेटेड जो भी उसके ऑब्जर्वेशंस है, किससे क्या एरिया चेक कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेशन करके वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा लेने। सो बेसिकली AL2 लेवल मैंने इसलिए इन्वॉल्व किए कि इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। तो AL4 और AL3 उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो AL3 जैसा एडवांसेस वेरीफाई कर रहा है तो एडवांसेस से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेशन होंगे दैट कैन बी गिवन टू AL3 टीम, और वो क्रॉस चेक करके दे सकता है। सो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको फिक्स करनी है एक स्टाफ पे, दैट विल बी AL2 ऑफ अवर टीम। देन जो भी बैंक मैनेजर सर्टिफिकेट्स हमको देने वाला है उसको 2 लिस्ट में बाइफरकेट करना है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से मैंने मेरा चेकलिस्ट प्रोग्राम बनाया हुआ है कि एग्जैक्टली हमको किस तरह से फॉलो करनी सिस्टम। तो सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिपरेशन किस तरह से है वो मैंने इस वीडियो में बताई है। देन सर्टिफिकेट्स को हमको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, सर्टिफिकेट्स विच आर हैविंग द नील वैल्यू एंड सर्टिफिकेट्स विच आर हैविंग द वैल्यूज। अगर बैंक मैनेजर खुद ही बता रहा है कि ये सर्टिफिकेट हमारे तरफ से नील जाने वाले हैं, मीनिंग दैट इसकी वैल्यूज कुछ भी नहीं है, ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स हमारे ब्रांच लेवल पे एप्लीकेबल्स नहीं है। और वो भी चीज़ आपको देखना है, जो भी सर्टिफिकेट हमको सर्टिफाई करने होते हैं इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है हमारी कि मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर नॉट एप्लीकेबल एट द ब्रांच लेवल, मीनिंग दैट कुछ सर्टिफिकेट RO लेवल पे, कुछ सर्टिफिकेट HO लेवल्स पे एप्लीकेबल, तो वो हमको एक्सक्लूड कर देने हैं। देन नेक्स्ट वन, जो सर्टिफिकेट्स हमको देना है उसकी जो डायरेक्शन से, मतलब वो डेटा कहाँ से कंपाइल किया हुआ है वो चेक करना है। यहाँ पे बैंक मैनेजर हमेशा हमको एक्सप्लेनेशन देता है कि सर सब जो सर्टिफिकेट्स है वो CBS सिस्टम से आते हैं, और एक मेथोडोलॉजी बन चुकी है सबके दिमाग में, अगर कोई चीज़ CBS में से आ रही है तो इट इज़ 100% परफेक्ट। तो दोस्तों इस तरह से नहीं होता है। जो डेटा हम इनपुट CBS को देंगे वही वो आउटपुट देने वाला है। तो और हम अगर सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो हमको ये चेक करना ज़रूरी है कि जो भी सर्टिफिकेट्स में अमाउंट्स मेंशन है दैट इज़ एग्जैक्टली मैचिंग विद द सिस्टम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, उससे रिलेवेंट जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के कोई सर्कुलर से, बैंक के कुछ क्लोजिंग गाइडलाइंस है, या फिर RBI की कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन है, उससे वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स मैच हो रहे नहीं हो रहे वो हमको चेक करना है। देन अगर सब कुछ परफेक्ट है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स हम चेक कर रहे हैं उसके लिए जो डेटा दिया है बैंक मैनेजर ने, उससे रिलेटेड सैंपल्स हमारे पास रिकॉर्ड्स पे रहना चाहिए। तो ओवरऑल हमारा जो सर्टिफिकेशन का जो ऑडिट अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर के साथ में फॉलोअप करना है कि दिस सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड। सेकंड वन, कौन से CBS सिस्टम से मिलने वाले हैं, कौन से डेटा पंच करके मिलने वाले हैं वो आप समझ लीजिए। देन जो बैंक मैनेजर हमको सर्टिफिकेट्स दे रहा है उसको अगेन 2 लिस्ट में बाइफरकेट करिए। जो नील वैल्यू है उसे अलग करिए, जिसमें डेटा अवेलेबल है वो अलग करिए।
देन बैंक मैनेजर से आपको पूछना है कि ये डेटा जो आपने मेंशन किया हुआ है सर्टिफिकेट्स में, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, कहाँ से ये डेटा आपने कंपाइल किया। आस्क फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। फॉर एग्जाम्पल CBS सिस्टम से कोई लिस्ट आई होंगी, RO से कुछ आपको लिस्ट आई होंगी, तो वो डेटा सब रिकॉर्ड पर लाइए। देन वेरीफाई ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द RBI, गवर्नमेंट सर्कुलर और बैंक क्लोजिंग गाइडलाइंस। देन जहाँ पे बैंक मैनेजर नील डेटा बोल रहा है, मीनिंग दैट दे डू नॉट वांट टू सर्टिफाई दिस पर्टिकुलर डेटा विद डेटा, इस सर्टिफिकेट को हमको नील सर्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हमको हमारी जो ऑडिट टीम है इससे डिस्कशन करना है कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स नील वैल्यू के जा रहे हैं, तो आपके इसके पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के बारे में कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन है क्या, मीनिंग दैट आपको लगता है कि पर्टिकुलर इसमें कोई सर्टिफिकेट्स में वैल्यू जाना चाहिए। अगर ऑडिट टीम का ऑब्जर्वेशन उस तरह से रहा तो हमको और स्क्रूटनाइज करना चाहिए केयरफुली, और बैंक मैनेजर को बताना चाहिए कि दिस सर्टिफिकेट्स यू आर सर्टिफाइंग एज अ नील, बट एज पर अवर ऑब्जर्वेशन देयर शुड बी सम डेटा शुड बी पर्टेनिंग टू दिस सर्टिफिकेट्स। तो दोस्तों ओवरऑल सर्टिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देना है, AL2 टीम मेंबर जो इसको कोऑर्डिनेशन करना है, और AL4 जो है मीनिंग दैट ऑडिट पार्टनर और प्रोप्राइटर, इसको सब सर्टिफिकेशन को पर्सनली रिव्यू करना है, बिकॉज ही हैज़ टू सर्टिफाई दैट दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स आर एक्यूरेट वन। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने इसी तरह से फॉर्मेट बनाया हुआ है। एक आपको एक बेसिक जो आज का वीडियो है वो मिलने वाला है, देन प्रिपरेशन ऑफ सर्टिफिकेट की जो क्लोजिंग गाइडलाइंस है या फिर जो वेरिफिकेशन क्या क्या करना है वो सब पॉइंट्स दिए, तो आपको इसके सामने मेंशन करना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपने करी ही है नहीं करी है। देन सर्टिफिकेट जिसमें वैल्यू है वो सर्टिफिकेट्स अलग कर लीजिए, इसके पीछे सर्टिफिकेट की कॉपी लगाइए, और इसी के साथ में सर्टिफिकेट में जो डेटा मेंशन है उसके लिए जो सैम्पल्स ले रहे वो सब आप कंसोलिडेट करके इस पर्टिकुलर शीट में अटैच करिए। देन बाइफरकेट करिए 6.4 में जिस सर्टिफिकेट में कोई वैल्यू आने वाली नहीं है, मीनिंग दैट नील सर्टिफाई करना है। सो दिस इज द ऑडिट चेकलिस्ट फॉर सर्टिफिकेशन वर्क। So friends, thank you so much for watching this video on chapter number 6, certification works. Thank you so much.